नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज से हम रीजनिंग की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर की जो क्लास है ये डेली मॉर्निंग में आपकी होती है, तो करंट अफेयर का जो टॉपिक है ये आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और आज से हम रीजनिंग की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये रीजनिंग की क्लास फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले हम रीजनिंग के उन टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज हम इस डिस्कशन में कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ए इज़ बी's डॉटर, बी इज़ सी's मदर और डी इज़ सी's ब्रदर। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए जो है ये बी की डॉटर है, और बी जो है ये सी की मदर है, और डी जो है ये सी का ब्रदर है। और फिर क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप एक फैक्ट जान लीजिए। कभी भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो उसमें दो चीज़ों का याद रखेंगे। मेल जो है इसको आप हमेशा प्लस साइन से आइडेंटिफाई करेंगे, और फीमेल जो है इसको हमेशा माइनस साइन से आप, मतलब ये जो इस साइन से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आप थोड़ा थोड़ा दे के पढ़िए। पहले ये स्टेटमेंट पढ़िए, ए इज़ बी's डॉटर, यानी ए जो है ये बी की डॉटर है, यानी ए जो है ये बी की डॉटर है। बी यहाँ पे लिख लीजिए। अब ए तो क्लियर हो गया कि ए जो है ये फीमेल है, ठीक है। अगला पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का, बी जो है ये सी की मदर है, यानी ये जो बी है ये सी की मदर है। सी यहाँ पर लिख लीजिए आप। बी जो है ये भी आइडेंटिफाई हो गया, ये भी फीमेल है, ए भी फीमेल है और बी भी फीमेल है। सी का अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो ए और सी ये तो आपस में भाई बहन हो गई। अब डी से क्या होता है, मतलब डी, अगला पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का, डी इज़ सी's ब्रदर। अब डी जो है ये सी का ब्रदर है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया कि ये मेल है। अब ये तीनों ए, सी और डी ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब इनकी जो मदर है ये बी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। डी का जो है इस डी का ए से क्या संबंध है। तो डी जो है ये क्या है, ये ब्रदर है। तो डी जो है ये ए का भाई है। अब इस क्वेश्चन में ब्रदर देखिए कहाँ पे है, सी ऑप्शन में ब्रदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो, ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आप इसको मात्र 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे, क्योंकि बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको सोल्व करने में। तो एक क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है, सी ब्रदर है। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी के जैसा। सेकंड क्वेश्चन, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी इज़ सन ऑफ डी, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, ए जो है ये बी की सिस्टर है, यानी ए जो है ये फीमेल है। ए बी की सिस्टर है ना, बी का अभी तक पता नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। अब बी जो है ये क्या है, ये मेल है, ये सी का क्या है, ब्रदर है, ठीक है। सी इज़ सन ऑफ डी, डी ऊपर कर लीजिए। सी क्या है, ये सन है डी का, यानी ये क्या है, ये मेल है। इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से सोल्व कीजिए, ठीक है। ए क्या है, सिस्टर ऑफ बी, यानी बी की जो है सिस्टर है ए, तो ए क्या है, ये फीमेल हो गई। बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, ये क्या हो गया, ये मेल हो गया। और सी इज़ सन ऑफ डी, ये सी डी का बेटा है, तो ये क्या है, ये भी मेल है, यानी ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। ये भी आप याद रखिएगा, बी और सी जो हैं ये मेल हैं और ए जो है ये फीमेल है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। अब देखो, इस पूरे चीज़ से एक चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई, डी जो है इसका अभी तक ये नहीं पता लगा ये फादर है या मेल है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बात तो क्लियर है, या तो ये फादर होगा या मेल होगा, कुछ कोई एक ही होगा। क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है। अब देखो, फादर और मेल इनमें से ऑप्शन में क्या क्या है, मदर है, डॉटर भी है, सन भी है, अंकल नहीं है। अंकल है, फादर नहीं है, यानी नियरेस्ट ऑप्शन जो होता है इस क्वेश्चन का वो मदर ही माना जाएगा। और मदर कौन से, ए ऑप्शन में है, तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन। मदर जो है
ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो कभी कभी क्या होता है, ठीक से चीज़ें क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं दी गई होंगी, तो उस समय जो नियरेस्ट ऑप्शन लगेगा वही आपको टिक करना है और वही आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है, मदर। एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ए इज बी's ब्रदर, सी इज डी's फादर और ई इज बी's मदर। ए एंड डी आर ब्रदर्स, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। देखो ए इज बी's ब्रदर, यानी ए जो है ये बी का भाई है। ए तो क्या हो गया, मेल, बी इधर कर लीजिए आप। और सी जो है ये डी का फादर है। अभी आप इसको मत करिए, अभी इस पार्ट को देखिए। ई इज बी's मदर, यानी बी की मदर है ई, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। बी की मदर हो गया ई, ठीक है। ए जो है ये बी का भाई है, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, ए और बी। ई जो है ये बी की मदर है, ये भी मेल हो गया। अब पूछा ए और डी आर सिस्टर्स, ए और डी ये सिस्टर हैं। ए एंड डी आर सिस्टर नहीं, ए एंड डी आर ब्रदर्स। अब डी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये भी इसका भाई है। अब ये तीनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन। ये तीनों आपस में भाई बहन है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है अभी तक। अब ये जो पार्ट था ये क्या बोलता है, सी इज डी's फादर, यानी सी यहाँ पे आ जाएगा, ये मेल है। अब ये दोनों जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं आपस में। इस क्वेश्चन से यही तो जानकारी मिलती है। ए क्या है, बी का ब्रदर है, ठीक है। ई जो है बी की मदर है, ये इसकी मदर है। ए और डी आर ब्रदर हैं, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो ई जो है, ई इज़ रिलेटेड टू सी, ई का सी से क्या संबंध है, तो ये दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ। ई क्या हो जाएगा, ई फीमेल है तो ई वाइफ है सी की। अब वाइफ कहाँ पर है, कहीं है ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाइफ। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, वाइफ। एक क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ए इज डी's ब्रदर, डी इज बी's फादर, बी एंड सी आर सिस्टर्स, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको समझते हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो पहले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए क्या है, डी का ब्रदर है, ए यहाँ पर कर लेते हैं, ये मेल हो गया, डी यहाँ पर कर लेते हैं। बी, डी जो है ये बी का फादर है, यानी ये जो है ये फादर है किसका, बी का, बी यहाँ पर कर लेते हैं। बी और सी आर सिस्टर्स, बी और सी क्या है, सिस्टर्स हैं, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। और डी क्या है, ये फादर है बी का, तो डी क्या हो जाएगा, ये मेल है। अब पूछा है ए इज़ रिलेटेड टू सी, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था फर्स्ट पार्ट में, ए जो है ये डी का भाई है, यानी ये आपस में भाई हैं। तो ए इज़ रिलेटेड टू सी, इस ए का सी के साथ क्या संबंध है, और डी की ये बेटियां हैं दोनों, बी और सी, तो ए क्या हो जाएगा, ए अंकल हो जाएगा सी का। अंकल कहाँ पर है, ये डी ऑप्शन में है। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन अंकल जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो ये तो थी हमारी रीजनिंग की क्लास फर्स्ट, जिसमें हमने ब्लड रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगली क्लास में हम रीजनिंग के दूसरे टॉपिक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।